गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनीषा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास में हिंदी में पाठ 17 ईदगाह पढ़ेंगे। ईदगाह का अर्थ होता है एक विशेष मस्जिद जहाँ पर मुस्लिम ईद के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, उसे हम ईदगाह कहते हैं। तो चलिए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एवं सुनेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान एक महीने का नाम है जिसमें मुस्लिम जो है रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईद का त्यौहार आया है जो कि मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कितनी मनोहर, कितनी सुहावनी प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का भोली सूरत दुबला पतला लड़का जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। जिसके पिता, हामिद एक लड़के का नाम है जिसके पिताजी हैजे की बीमारी में दुनिया को छोड़ दिए और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई, और इसी दुख में उसकी माँ भी पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी का कुछ पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसकी दादी है जिसका नाम अमीना है। हामिद जो है अपनी दादी के साथ रहती है और उन्हीं के साथ सोता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसको लगता है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है, इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी पर में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। वह बोलता है कि मैं सबसे पहले आऊँगा और तुम बिल्कुल भी डरना मत। अमीना का दिल कचोट रहा है, उसका दिल कचोट रहा है, परेशान हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के अलावा और कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है उसके पास। वह थोड़ी देर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? वो सोचने लगी कि अगर मैं जाती तो उसे थोड़ी देर चलने के बाद उसे गोदी में उठा लेती, लेकिन मैं वहाँ चली जाऊँगी तो यहाँ सेवैयाँ कौन बनाएगा? पैसे होते तो लड़ते लड़ते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। हामिद भी बच्चों के साथ मेला देखने जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर आम के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। उसके साथ जो उसका दोस्त है मोहसिन, वो भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही खरीदता है। और नूरे जो उसका दोस्त है वो वकील, और सम्मी धोबन,
और वह सम्मी धोबन खरीदता है। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। ललचाई आंखों से देखता है मतलब वो उसका भी मन कर रहा है कि वो खिलौना ले, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरे गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अब उसके दोस्त ही उसको चिढ़ाने लगे कि तुम्हारे पास 3 ही पैसे हैं, तुम क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, कभी भी उनकी उंगलियां रोटी बनाते हुए नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पर पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अब ये सोचते हुए हामिद जो है उन 3 पैसों का अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया है। उसके पास तो 3 ही पैसे थे। अब वो क्या करता? 6 पैसे से कैसे वो उस चिमटा खरीदता? हामिद ने कलेजा मजबूत किया। हिम्मत रखते हुए कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से करता हुआ दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली और चिल्लाकर रोने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, कसूरवार भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया। बुढ़िया, उसकी दादी अमीना जो थी गुस्से से उसे बोल रही थी, लेकिन जैसे उसकी बात सुनी उनका जो क्रोध था वो तुरंत प्यार में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद को पता ही नहीं था कि उसकी दादी क्यों रो रही थी। लेकिन जैसा हामिद ने किया ऐसा हमें भी करना चाहिए। हमें अपने से ज़्यादा अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा हामिद ने अपनी दादी के लिए सोचा कि अगर चिमटा खरीद कर लाता हूँ तो दादी के ही हाथ रोटी बनाते समय नहीं जलेगी।